Dear students, welcome in physics online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics, SK Government Girls College, Sikar. Today we teach about a very useful topic of electronics, Kirchhoff's laws, किरचॉफ के नियम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट होते हैं और सर्किट को सोल्व करना, एनालिसिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किरचॉफ ने किसी भी सर्किट को एनालिसिस या उसको सोल्व करने के लिए रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप और करंट फाइंड आउट करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए, जिनको हम किरचॉफ के नियमों के नाम से जानते हैं। किरचॉफ के दो नियम वोल्टता और धारा से संबंधित हैं और उन्हीं के आधार पर इनका नाम है। फर्स्ट नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम KCL, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा से संबंधित है, जिसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स या दिस लॉ, इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, संधि नोड पॉइंट क्या होता है? जहां दो से अधिक ब्रांचें आपस में मिलती है, उस बिंदु को या उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कि किसी भी नोड पॉइंट पर करंट का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा? 0 होगा। इसको लिखा जा सकता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। यहाँ एक डायग्राम शो किया गया है, इसमें देख सकते हैं कि I1 करंट है, इस नोड पॉइंट पे आ रही है। I2 करंट है, इस नोड पॉइंट से जा रही है। I3 करंट है, नोड पॉइंट से जा रही है। I5 करंट है, नोड की ओर आ रही है। और I4 करंट है, वो भी नोड की ओर आ रही है। हम आने वाली करंट्स को किस में लेंगे? पॉजिटिव में। और जाने वाली करंट्स को किस में लेंगे? जनरली नेगेटिव में। तो यहाँ I1 आ रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव। I4 भी इस नोड की ओर आ रही है, पॉजिटिव, प्लस I5 भी पॉजिटिव, और I2 और I3 नेगेटिव। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, वो लूप या परिपथ से संबंधित है, जिसको हम किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता से संबंधित है, जिसे हम किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप या पास में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक लूप में जितनी भी वोल्टताएं होंगी, उनका एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0। समेशन ऑफ VI इक्वल टू 0। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट एट लोड रेजिस्टेंस 20 ओम इन फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के जो ये 20 ओम लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है और करंट फाइंड आउट करनी है। इसमें सर्किट में दिया हुआ है कि यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 14 ओम का, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है 20 ओम का। ओके, इसको सोल्व करने के लिए हम KVL और KCL का यूज करेंगे। तो KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हमें लूप फाइंड आउट करने। तो यहाँ दो लूप बनते हैं। एक लूप ये है, जिसको हम लूप फर्स्ट कह रहे हैं। एक लूप ये है, जिसको हम लूप सेकंड कह रहे हैं। फर्स्ट लूप में यहाँ से हम मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रही है I1। यहाँ I1 में से I2 करंट इस तरफ चलेगी और I3 करंट इस ओर आ रही है। हमें यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V और करंट I2 फाइंड आउट करनी है। ओके, इन लूप फर्स्ट अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमें इस फर्स्ट लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। जनरली हम क्या करते हैं कि करंट डायरेक्शन में वोल्टताओं को किस में लेते हैं? पॉजिटिव में, और
अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टाओं को इसमें लेता है नेगेटिव में। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर। आई कितना है, I1, आर कितना है 20, तो 20I1 प्लस यहाँ से यहाँ इस लूप में चल रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर। तो यहाँ आई कितना है, I3 और आर कितना है 10 ओम प्लस 10I3, सॉरी I2 की जगह यहाँ I3। फिर यहाँ आ गए, यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव। 20 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू केसीएल, केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी नोड पॉइंट पर सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। तो यहाँ एक नोड पॉइंट बन रहा है, इस नोड पॉइंट के लिए I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से हम I3 इक्वल टू कितना मिलेगा, I1 माइनस I2। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20I1 प्लस 10I3 की जगह I1 माइनस I2 इक्वल टू 20। यहाँ इसको और सोल्व आउट कर लेंगे तो 20I1 प्लस 10I1 30I1 हो गया, माइनस 10I2 इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह हम सेकंड लूप में भी केवीएल अप्लाई करेंगे। सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 40I2। 40I2 इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट वो सेम फ्लो हो रही है, कितनी I2, तो I2 इंटू 20I2। इस पॉइंट से यहां से हम क्या कर रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है, साइन नेगेटिव लेना है। तो यहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस 10I3 इक्वल टू 0। I3 की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, I3 इक्वल टू I1 माइनस I2, देन 40I2 प्लस 20I2 माइनस 10I3 की जगह I1 माइनस I2, सिंपली 40I2 प्लस 20I2 माइनस 10I1 माइनस माइनस प्लस 10I2 इक्वल टू 0, 10I1 माइनस 70I2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का उपयोग करते हुए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कितना है 70I2 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 I1 माइनस 70I2 इक्वल टू 140। यहाँ ये इक्वेशन कितनी रहेगी, 10I1 माइनस 70I2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 210 I1 में से 10I1 चला जाएगा, कितना बचेगा 20I1। यहाँ 70I2 और यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 70I2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 140 में से 0 तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। इससे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 अपॉन 200 इक्वल टू 0.7 एम्पियर। इस 0.7 एम्पियर को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, किसकी जगह, I1 की जगह। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसको पुट करेंगे तो 10 इंटू I1 की वैल्यू 0.7 माइनस 70I2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 70I2 इक्वल टू 7 या I2 इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो हमें यहाँ दो चीज फाइंड आउट करनी थी, एक तो जो लोड रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं 20 ओम, इसके अकॉर्डिंग करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो करंट कितनी फ्लो होगी, I2 इक्वल टू 0.1 एम्पियर। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना था कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो 20 ओम के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल टू IR। यहाँ I की वैल्यू क्या है, I2, R की वैल्यू कितनी है 20। I की वैल्यू हम I2 की वैल्यू 0.1 पुट अप करेंगे एंड 20 R की वैल्यू, तो हमें यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा V इक्वल टू 2 वोल्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।